दोस्तों ये है पैनासोनिक का 1.5 टन 3 स्टार रेटिंग हॉट एंड कोल्ड इन्वर्टर एसी, जिसको आज इस वीडियो में हम 12 घंटे तक चलाने वाले हैं। रात के 8 बजे हम इसको ऑन करेंगे और सुबह 8 बजे इसको बंद करेंगे। अभी आप टेम्परेचर मीटर के ऊपर देख पा रहे हो, रूम का जो टेम्परेचर है वो 18.3 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि काफी ठंडा मौसम है। और इसी ठंडे मौसम में हम इसकी हीटिंग कैपेसिटी को चेक करने वाले हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो घड़ी पर आप देख रहे हैं 8 बजने ही वाले हैं, तो जैसे ही घड़ी 8 बजाएगी हम इस एसी को ऑन कर देंगे। ये रिमोट मेरे हाथ में है, जैसे ही 8 बजेंगे हम एसी ऑन करेंगे। एनर्जी मीटर हमारा रेडी है और उससे हमें इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का पता लगेगा। 230 की स्टेबल सप्लाई है और अगर ड्रॉप जाएगी सप्लाई तो हम उसको दोबारा से रिवाइव करेंगे। और ये 8 बज चुके हैं और इस एसी को मैंने कर दिया है ऑन। आप देख सकते हैं डिस्प्ले एसी के ऊपर आ चुका है, 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट है और हीट मोड के ऊपर इस एसी को मैंने चलाया है। आप देख सकते हैं रिमोट के ऊपर हीट मोड यहाँ पर आपको साफ साफ दिख जाएगा। 28 डिग्री सेल्सियस डिजायर टेम्परेचर सेट किया गया है, ऑटो स्विंग ऑन है और फैन स्पीड यहाँ पर मीडियम पर रखी है। ये सारी सेटिंग बिल्कुल सेम है जो हमने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें हमने इस एसी को 8 घंटे दिन में चलाकर टेस्ट किया था कि ये कितनी बिजली खाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए। अब इस वीडियो में हम इसको पूरी रात चलाने वाले हैं, यानी कि 12 घंटे। अभी 8 बजे हैं, सुबह 8 बजे हम इसको बंद करेंगे। एनर्जी मीटर के ऊपर आप देखिए कि लोड जो है वो शो कर रहा है 800 कुछ वॉट का। यहां पर मैं आपको बता दूं कि पहले आउटडोर ऑन होता है इस एसी का, उसके बाद सप्लाई आती है इसके अंदर। अब देखिए 1 मिनट बाद यहां पर आपको एयर जो है वो दिखी है, क्योंकि इंडोर के ऊपर हमने ये एक कागज का झालर बना के लगाया है जिससे हमें एयर फ्लो का पता लगता है। तो आपने देखा कि 1 मिनट बाद यहां से हवा आनी स्टार्ट हुई है, जिसका सीधा मतलब यह है कि पहले आउटडोर चलता है, उसके बाद 1 मिनट बाद इंडोर का जो अंदर फैन है, ब्लोअर है, वो चलता है। हालांकि इंडोर ऑन हो जाता है, डिस्प्ले आ जाती है, फ्लैप खुल जाता है स्विंग वाला, बट हवा आनी 1 मिनट बाद स्टार्ट होती है। तो यहां पर अब आप देख सकते हैं जो सप्लाई है वो लगातार बढ़ती हुई। जो ये एनर्जी मीटर है ये हमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बारे में तो बताएगा ही, एम्पेयर भी बताएगा। तो पहले वोल्टेज जो इसने लगभग 4 से 5 वोल्ट ड्रॉप किए हैं, हम उसको यहाँ पर रिवाइव कर लेते हैं, क्योंकि 230 की स्टेबल सप्लाई के ऊपर ही हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये एसी 5 एम्पेयर के ऊपर फिलहाल चल रहा है और जो लोड है वो देख सकते हैं आप 1175 के ऊपर चला गया है। और अभी मतलब बिल्कुल उल्टा होता है दोस्तों, जैसे कि एक नॉर्मल एसी गर्मियों में जब ज़्यादा गर्मी होती है तो ज़्यादा लोड के ऊपर चलता है, वैसे ही एक हॉट एंड कोल्ड एसी को जब हम हीट मोड के ऊपर चलाते हैं और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तब वो ज़्यादा लोड लेता है कमरे को गर्म करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टेम्परेचर मीटर हमें इस रूम का टेम्परेचर 18.3 डिग्री दिखा रहा था, अब वो मीटर हमें ये बताएगा कि एसी के अंदर से जो हवा आ रही है वो हवा किस टेम्परेचर से आ रही है। तो अभी आप देख सकते हैं कि 37.4 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से अंदर से हवा आ रही है और ये टेम्परेचर लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। तो यहाँ पर सब कुछ आपके सामने आप देख रहे हो। मैंने ये टाइम फ्रेम इसलिए लिया है क्योंकि अक्सर सर्दियों में हम सब जानते हैं अंधेरा जल्दी हो जाता है और ठंड भी फिर बढ़ने लगती है और 8 बजे काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है और सुबह 8 बजे तक बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। तो ऐसे में 12 घंटे की यहाँ पर मैं टेस्टिंग करने वाला हूँ, क्योंकि ठंड में रातें लंबी हो जाती हैं, तो ऐसे में ठंड रात को ज़्यादा लगती है हमें, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको लंबे समय के लिए टेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए इसको हमें अब चलने देना होगा, क्योंकि दोस्तों इसकी रीडिंग्स हम बार बार लेते रहेंगे। तो 12 घंटे की ये पूरी टेस्टिंग है। इस टेस्टिंग के दौरान हम इस एसी को जो इसकी रीडिंग्स हैं बेसिकली वो हम 4 बार कलेक्ट करेंगे। तो हर 3-3 घंटे बाद हम इसकी जो रीडिंग्स हैं वो कलेक्ट करेंगे, ताकि हम एनालाइज कर पाएँ कि ये किस तरह से वर्किंग देता है, किस तरह से परफॉर्म करता है,
क्योंकि हर 3 घंटे का जब हमारे पास रीडिंग होगा तो हम समझ पाएंगे कि किन 3 घंटों में इसने कितनी बिजली खाई, ये सारी चीजें हमें पता लग जाएंगी। तो पहली रीडिंग अभी 8 बजे है, तो पहली रीडिंग अब से 3 घंटे बाद यानी कि 11 बजे हम कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद फिर 2 बजे, और उसके बाद सुबह के 5 बजे जब बहुत ही ज्यादा ठंड होती है, और उसके बाद फिर लास्ट रीडिंग 8 बजे हम कलेक्ट करेंगे, और फिर हमारी टेस्टिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर मीटर के ऊपर 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो चुका है, 46 हो गया है, और लोड जो है ये एसी अभी 1500 से ऊपर चल रहा है, और अभी तक जो इसने यूनिट कंज्यूम कर लिए हैं वो है 0.10, और जो एम्पेयर है वो भी 5 से अब ऊपर चले गए हैं, वो चले गए हैं 6.73 के आसपास। और फिलहाल जो पावर फैक्टर है वो बिल्कुल 1 के ऊपर चलता हुआ, हालांकि पावर फैक्टर जो है वो घटता बढ़ता रहता है जब कंप्रेसर अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करता है, तो ऐसे में ये सब चीज़ें इन्वर्टर एसी में होती रहती हैं। लेकिन आप देखिए दोस्तों, जो लोड है वो 1500 से भी ऊपर चल रहा है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इस कमरे के अंदर डिज़ायर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए या फिर अचीव करने के लिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि एसीज की जो वर्किंग होती है, खासकर इन्वर्टर एसीज की, कि जब एक बार टेम्परेचर को अचीव कर लिया जाता है उसके बाद उसको मेंटेन रखने के लिए कंप्रेसर कम स्पीड के ऊपर ही चलता है, यानी कि कम लोड के ऊपर ही चलता है। तो ऐसे में ये एसी भी इसी तरह से चलेगा। और फिलहाल चलो अब इसको चलने देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए वीडियोस को, क्योंकि आप जब वीडियोस को लाइक करते हो, शेयर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इससे हमें काफ़ी हिम्मत मिलती है, और ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाने में बहुत मतलब एनकरेज होता है। तो इसीलिए आप वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए अगर आपको हमारी जो ये प्रयोग हैं या टेस्टिंग वीडियोस हैं अच्छी लगती हैं। और देखो हमने एनर्जी मीटर के नीचे लिख के भी लगाया है, तो आप उसके ऊपर ज़रूर गौर कीजिए। तो यहाँ पर घड़ी जो इशारा कर रही है वो 8:07 हो चुके हैं, और यहाँ टेम्परेचर मीटर पे अगर आप ध्यान देंगे तो 50 डिग्री, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से गर्म हवा एसी के अंदर से आ रही है इस रूम को गर्म करने के लिए। और जो लोड के ऊपर अगर आप अब ध्यान देंगे, जो लोड अभी 1500 के ऊपर चल रहा था वो अब अपने आप 1250 के आसपास आ गया है, और जो वोल्टेज है वो हमने 230 के आसपास ही रखी हुई है। दोस्तों वोल्टेज एक ऐसी चीज होती है जिसको हम बांध के नहीं रख सकते, वो थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे होती रहती है, लेकिन हम इस पूरी टेस्टिंग के दौरान कोशिश करेंगे कि जो वोल्टेज है वो 230 के आसपास ही रहे। अब आप देखिए अब तक यानी कि 7 या 8 मिनट में ही इस एसी ने 0.16 यूनिट कंज्यूम कर लिए हैं, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा ये ले रहा था बीच में। फिलहाल अभी कम हो गया है इसका लोड। तो चलिए अब इसको फिलहाल ऐसे ही चलने देते हैं। कुछ लोग रूम कंडीशंस के बारे में भी जानना चाहते होंगे, तो ऐसे में बताना चाहूँगा कि ये जो रूम है ये 144 स्क्वायर फीट के आसपास है, यानी 12 बाई 12 का एक कमरा है। ऊंचाई लगभग 10 फुट है इसकी, और रूफ अगर मैं कहूँ तो टीन शेड का है, और टीन शेड के नीचे हमने पीवीसी का फॉल सीलिंग कराया हुआ है, यानी कि लेंटर नहीं है, और इसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो आप मान सकते हो कि ये कमरा काफ़ी ठंडा रहता है सर्दियों के मौसम में, और गर्मियों के मौसम में काफ़ी गर्म रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों रूम कंडीशंस जो हैं वो सबकी अलग अलग होती हैं। अब जितनी भी ये एसी हमारे रूम के अंदर एनर्जी कंज्यूम करेगा या फिर यूनिट कंज्यूम करेगा, वो ज़रूरी नहीं है आपके रूम में भी उतने ही कंज्यूम करे। रूम के जो कंडीशंस हैं वो सबके अलग अलग होते हैं, साइज़ अलग होते हैं, उनके अंदर सामान अलग अलग हो सकते हैं, उन रूम्स के अंदर कितने लोग हैं, उस रूम को हम कैसे यूज़ करते हैं, दरवाज़ा कितने हैं, खिड़कियाँ कितनी हैं। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एसी की परफॉर्मेंस के ऊपर असर डालती हैं। तो ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ ये सिर्फ एक एवरेज आपको बताने के लिए, एक आइडिया लेने के लिए कि एक एसी, जैसे मान लो ये हॉट एंड कोल्ड एसी है, तो हमें बस एक आइडिया लग जाए। अगर आप एक हॉट एंड कोल्ड एसी लेना चाहते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक हॉट एंड कोल्ड एसी कितनी बिजली खा जाता है 12 घंटों में।
और यहाँ पर अब लगभग 10 मिनट इस एसी को चलते हुए होने वाले हैं। और लोड को आप अगर देखें ध्यान से तो 1500 से ऊपर जो लोड चल रहा था 500 वॉट कम हो गया है। और इस कमरे में भी मैं फील कर पा रहा हूँ अब काफ़ी गर्माहट का एहसास होने लगा है। तो 1050 के आसपास फिलहाल लोड चलता हुआ। तो यहाँ पर फिलहाल अब इसको ऐसे ही चलने देते हैं। जब हम पहली रीडिंग कलेक्ट करेंगे 11 बजे तब हम अब इस वीडियो को रिज्यूम करेंगे और फिर देखेंगे कि पहले 3 घंटे में इस एसी ने कैसी परफॉर्मेंस दी। 3 घंटे बाद हम पहली रीडिंग कलेक्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। जैसे ही घड़ी पर 11 बजेंगे हमें रीडिंग्स मिल जाएंगी। और ये हो गया टाइम। 11 बजे की रीडिंग्स के ऊपर बात करें तो एसी का रनिंग लोड 760 वॉट और रनिंग एम्पेयर्स 3.33 के आसपास रिकॉर्ड हुए हैं। और पहले 3 घंटे में पैनासोनिक के इस हॉट एंड कोल्ड एसी ने 2.81 यूनिट कंज्यूम किए हैं। पहले 3 घंटों में काफी बिजली खाई है इस एसी ने। तो आगे भी ऐसा ही चलेगा क्या, यह देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। तो फिलहाल इस एसी को सेम सेटिंग्स के ऊपर ऐसे ही चलने देते हैं। जैसा कि घड़ी पर टाइम दिख रहा है, इस एसी को लगातार चलते हुए 6 घंटे का समय हो चुका है और सेकंड रीडिंग्स हमें बहुत जल्द मिलने वाली हैं। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। घड़ी पर 2 बज गए हैं, तो आइए देखते हैं क्या रीडिंग्स मिली हैं हमें। रात के 2 बजे एसी का रनिंग लोड 730 वॉट और रनिंग एम्पेयर्स 3.19 रिकॉर्ड हुए हैं। पावर फैक्टर एंड इनपुट सप्लाई भी स्टेबल है। एनर्जी कंजम्पशन की बात करें तो अब तक इस एसी ने 4.96 यूनिट कंज्यूम किए हैं, लगभग 5 यूनिट्स 6 घंटे में। लेकिन पहले 3 घंटों से इन 3 घंटों में कंपैरेटिवली इस एसी ने कम बिजली खाई है। अब ये अगले 3 घंटे कितनी बिजली खाएगा यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए वेट करते हैं घड़ी पर सुबह के 5 बजने का। रात 8 बजे से अब तक इस एसी को चलते हुए 9 घंटों का समय हो चुका है और इन 9 घंटों में इस एसी ने 7.03 यूनिट्स कंज्यूम कर लिए हैं। सुबह के 5 बजे एसी का रनिंग लोड 728 वॉट और रनिंग एम्पेयर्स 3.24 के आसपास रिकॉर्ड हुए हैं। यहाँ पर रनिंग लोड और एम्पेयर्स की बात करें तो अब तक की तीनों रीडिंग्स में लगभग सेम लोड और एम्पेयर्स रिकॉर्ड हुए हैं, जिसका मतलब है कि इस एसी ने रूम में डिजायर्ड टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद, यानी कि डिजायर्ड टेम्परेचर एक बार अचीव होने के बाद अपनी टनेज को एडजस्ट कर लिया रूम में टेम्परेचर को मेंटेन या फिर बनाए रखने के लिए। दोस्तों यही एक इन्वर्टर एसी की एक्चुअल वर्किंग होती है, अब वो चाहे हीट मोड पर हो या फिर कूल मोड पर। यहां पर एक बात और बता दूं, जो लोग वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं उन लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते और फिर कमेंट्स करके कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं जो वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए और उससे भी ज्यादा ध्यान से सुना कीजिए जो मैं बोलता हूं। और यकीन मानिए जब आप वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना शुरू करेंगे आपके सारे डाउट्स खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे और आपको कुछ ना कुछ नया या फिर काम की जानकारी भी मिलेगी। तो चलिए अब लास्ट के 3 घंटे बचे हैं, वो भी बिताने होंगे मुझे ऑफिस में ही, ताकि आपको फाइनल रीडिंग्स बता सकूं। 8 बजे एसी को बंद करेंगे और फाइनल रीडिंग्स कलेक्ट करेंगे। तो टाइम हो गया है और एसी को कर दिया है हमने ऑफ। फाइनल रीडिंग्स पर बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस हॉट एंड कोल्ड एसी को हमने हीट मोड पर 12 घंटों के लिए चलाया, रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक। और इन 12 घंटों में एसी ने कैसी परफॉर्मेंस दी ये चेक किया। उम्मीद है आपने वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखा होगा। तो चलिए अब देखते हैं फाइनल रीडिंग्स। सुबह के 5 बजे से 8 बजे तक के टाइम पीरियड में पैनासोनिक के इस हॉट एंड कोल्ड एसी ने 1.99 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं और ऑफ होने से पहले एसी का रनिंग लोड 610 वॉट और रनिंग एम्पेयर्स 2.69 रिकॉर्ड हुए हैं।
टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो इस एसी ने रात के 12 घंटों में 8 बजे से 8 बजे तक 9.02 यूनिट कंज्यूम किए हैं। यहां पर आप मीटर पर ध्यान दें तो आपको दिखेगा कि एसी अभी भी पूरी तरह से ऑफ नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ वॉट्स अभी भी ले रहा है। तो बताना चाहूंगा कि जैसे स्टार्टिंग में पहले इसका आउटडोर चलता है और 1 मिनट बाद इंडोर का फैन चलता है, वैसे ही जब आप इसको रिमोट से ऑफ करते हो, हीट मोड की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, तब इसका आउटडोर पहले बंद होता है, उसके बाद इंडोर कुछ देर बाद ऑफ हो जाता है। एंड एसी को पूरी तरह से ऑफ होने में ऑलमोस्ट 5 to 6 मिनट्स का टाइम लगता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एसी को रिमोट से जब ऑफ करें तो उसको 5 या 6 मिनट दें, ताकि उसका जो प्रोसेस चल रहा है वो कंप्लीटली क्लोज हो जाए। क्योंकि अगर आप एकदम से एमसीबी को भी बंद कर देंगे तो वो एसी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और उससे पीसीबी थ्रेट पर आ जाती है। अगर आप उसको 5 से 6 मिनट दे देंगे तो ऐसे में एसी की जो पीसीबी है वो सेफ रहती है। एनीवेज, अब सारी रीडिंग्स हमारे पास हैं, तो आपसे एक सवाल है जिसका जवाब आपने कमेंट्स में ज़रूर देना है। तो मुझे बताइए कि इस एसी ने किस टाइम फ्रेम में सबसे ज़्यादा बिजली खाई और इस 12 घंटे की टेस्टिंग में इस एसी ने प्रति घंटा कितनी बिजली खाई, यानी कि पर आवर एवरेज एनर्जी कंजम्पशन कितना हुआ। ये 2 सवालों के जवाब आप कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर चेक किया कीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं काफ़ी ऐसे वीडियोस के लिंक डालता हूं जो भी आपको ज़रूर देखने चाहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।